दोस्तों नमस्कार। जवान कांग्रेसी है और देशभक्ति है, गदर टू भाजपाई है और मनोरंजक है। दोस्तों, जो मैंने कांग्रेसी और भाजपाई शब्द का इस्तेमाल किया है, इनका इन दोनों फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, इस समय फिल्मों में भी राजनीति का ट्रेंड अंदर प्रवेश कर गया है। बॉलीवुड में भी ज़बरदस्त आप देख रहे होंगे कि प्रोपोगंडा फिल्में बनाई जा रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इसकी जानकारी है। मेरे कुछ रिलेटिव रिश्तेदार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का कार्य करते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, तो हमसे वो बताया करते हैं कि इस समय प्रोपोगंडा फिल्मों का दौर चल रहा है। और कुछ ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं, वो लोग कहते हैं कि हमसे कहा जाता है कि आप भी भाजपा प्रो हो जाइए तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा काम मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमने साफ साफ कह देते हैं कि जो हम चीज़ बना देंगे आने वाली पीढ़ी उसी को सच मान लेगी। इसीलिए हमको किसी प्रोपोगंडा फिल्मों से नहीं जोड़ना है। ये मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझसे ऐसी डायरेक्ट बात बताया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको नाम नहीं बता सकता। इसीलिए मैंने भाजपाई और कांग्रेसी शब्द लिखा कि बॉलीवुड में भी राजनीति का प्रयोग ज़बरदस्त इस समय हो चुका है। आप लोग उसे महसूस भी कर रहे होंगे। इसकी वजह से कई अभिनेताओं की फिल्में खराब भी करवा दी जाती हैं, ट्रेंड चलाया जाता है बाइकआउट का भी। तो आपको बता दें, खैर ये ट्रेंड ना जवान के साथ चला ना गदर 2 के साथ चला। अच्छी बात है, बॉलीवुड के लिए ये वर्ष अच्छा रहा। शाहरुख खान की पठान भी अच्छी चली थी। लेकिन मैंने लिखा है गदर 2 भाजपाई और मनोरंजक। मैं भाजपाई नहीं कह सकता। गदर 2 एक अच्छी फिल्म थी, मनोरंजक, लेकिन देशभक्ति नहीं कह सकता। इसलिए कि देशभक्ति जो गदर 1 थी उसको देशभक्ति के हिसाब से बनाया गया था। अब गदर 2 के जो डायरेक्टर हैं उनका ट्रेंड चल रहा है। उनको लगा होगा कि इस समय देश में देशभक्ति का ट्रेंड चल नहीं रहा, चलाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो इसीलिए उन्होंने देशभक्ति के नाम पे गदर 2 बनाया है। ठीक है, डायलॉग फिल्म के अच्छे थे। सनी देओल जी की एक्टिंग ज़बरदस्त, उनकी एक्टिंग की तो कोई जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो फिल्म मनोरंजक थी। कुल मिलाकर के फिल्म मनोरंजन की दृष्टि देखा जाए तो फिल्म अच्छी थी, लेकिन उसे देशभक्ति नहीं कहा जा सकता कि देशभक्ति का कोई फिल्म ज़बरदस्ती घसीटी गई। फिल्म का मनोरंजक का उद्देश्य होता है या समाज के कुछ जानकारी समाज के संबंध में दी जाए, जैसे जवान में उपलब्ध करवाई गई। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो जवान फिल्म समाज का आईना है, देशभक्ति है। गदर 2 देशभक्ति नहीं, गदर 2 एक मनोरंजक फिल्म है, अच्छी फिल्म है, लेकिन देशभक्ति हम उसे नहीं कह सकते। क्योंकि तमाम लोगों कमेंट भी करते थे जब जवान का कोई रिव्यू डाओ तो करते थे कि ये सनी देओल हर बार पाकिस्तान में क्यों घुसता है, चाइना में क्यों नहीं घुसता। और गदर 2 आप देखे होंगे, आप शायद फिल्म महसूस किया होगा, उसमें फिल्म को ज़बरदस्ती घसीटा गया। मनोरंजन की दृष्टि ठीक है, लेकिन जवान एक ऐसी फिल्म है, आपको बता दूं, वो सच्ची देशभक्ति उसमें दिखाया गया है। ज़बरदस्त देशभक्ति दिखाया गया जो आज के मौजूदा समय में समाज में हो रहा है। सीधे सीधे आप इसको कुछ राजनीतिक ट्रेंड के हिसाब से लोग इसमें वीडियो बने, मैंने देखा कि सीधे मोदी सत्ता पे वार है। सत्ता पे वार हम कह सकते हैं, मोदी सत्ता, कोई भी सत्ता हो, जो सत्ता खराब काम करेगी उसके खिलाफ आवाज़ फिल्मों के द्वारा उठाया जाना चाहिए, मीडिया के द्वारा उठाया। मीडिया तो इस समय नहीं उठा रहा। कम से कम बहुत दिनों बाद कोई फिल्म ऐसी आई है जिसने सत्ता के खिलाफ, हम मोदी सत्ता नहीं कह रहे, सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई है। क्योंकि ऐसी फिल्में पहले बहुत बनती थी। आपको अगर याद हो, अभी जवान के बारे में बताते हैं, आपको याद हो, आप देख लेना, एक न्यू दिल्ली नाम की फिल्म आई थी, शायद 80 और 90 के दशक के बीच की फिल्म थी, जितेंद्र की थी। मैंने उसको देखा था काफ़ी बार। तो उस फिल्म में उस समय के सत्ता के खिलाफ, कांग्रेस सत्ता थी दिल्ली में, इतना जवान में कोई इस समय दिखा भी नहीं सकती, हिम्मत भी नहीं दिखाने की। सीधे सीधे इसमें जवान में तो इनडायरेक्ट दिखाया गया, आवाज़ उठाई गई जमीनी मुद्दों की, उसमें सीधे सीधे मंत्री और सरकार को दिखाया गया था। और उस समय कांग्रेस सरकार थी, कोई एक्शन नहीं कांग्रेस सरकार लेती थी। फिल्मों को खुली छूट होती थी, तमाम फिल्में इस तरह की बनती थी। आप देख लें, न्यू दिल्ली जितेंद्र की फिल्म है, जबरदस्त सीधे मंत्रियों पे कांग्रेस सत्ता पे वार था कि किस तरीके सत्ता अंदर बैठे जो मंत्री लोग किस तरीके भ्रष्टाचार करते हैं, क्या करते हैं, पूरा दिखाया गया था। ऐसा होना चाहिए। और मीडिया में भी उस समय दबाव नहीं था। अभी आप 14 के पहले की बातें याद कर लीजिए। यही जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, यही मीडिया अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जी किस प्रकार कांग्रेस सरकार के खिलाफ
बिगुल फूंका था। यही गोदी मीडिया दिन रात चिल्लाता था 2G घोटाला, कोयला घोटाला, मतलब कांग्रेस की सरकार चली गई, इतना ज़बरदस्त मुद्दा उछाला था गोदी मीडिया ने। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, किसी चैनल की हिम्मत है सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने की? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जवान में जो सर्वप्रथम मैंने शाहरुख खान की पठान भी देखी, जवान भी देखी और गदर 2 भी देखी। तीनों फिल्में अच्छी थी, लेकिन पठान मनोरंजक फिल्म थी, गदर 2 मनोरंजक फिल्म थी, लेकिन जवान मनोरंजक फिल्म नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाया गया, बहुत अच्छे गाने भी नहीं हैं, लेकिन कहानी ज़बरदस्त है। क्यों कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं कि ज़बरदस्त कोई कहानी, कोई काल्पनिक कहानी है, ज़मीनी जो देश में हकीकत है वो सारी चीज़ दिखाई। फिल्म की शुरुआत ही किसानों से की जाती है, किसानों का मुद्दा उठाया जाता है, जो इस समय सत्ता में किया जाता है कि एक उद्योगपति का कर्ज लाखों हजारों करोड़ में, लाखों करोड़ में माफ़ कर दिया जाता है। वही मुद्दा उसमें उठाया गया कि 40,000 करोड़ एक उद्योगपति का आप माफ़ कर दिया। शाहरुख खान इनडायरेक्ट ढंग से अपना एक विलेन बन के 40,000 को उस जिसका माप उसकी लड़के अपना किडनैप करके, थोड़ा सा बता रहा हूँ फिल्म का जो है जो उद्देश्य है बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको। और उस 40,000 करोड़ को फिर लिया, लेने के बाद और 7 लाख, और ये दिखाया गया कि 40,000 रुपये में, 40,000 रुपये में एक किसान का ट्रैक्टर खींचकर चला जाता है। किसान अपने बेटी की फीस नहीं जमा कर पाता। मतलब फिल्म इमोशनल भी थी, ज़मीनी मुद्दे भी थे, संवेदनशील फिल्म थी। अपने बेटी की पढ़ाई की फीस नहीं जमा कर पाता, एक किसान आत्महत्या कर लेता है, और एक उद्योगपति का 40,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। तो उसी उद्योगपति से 40,000 रुपये ले करके इनडायरेक्ट ढंग से जो फिल्म में दिखाया गया 7 लाख किसानों के खाते में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। वो विलेन बन के काम करते हैं शाहरुख खान जी। तो ये ज़मीनी मुद्दा था। और सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्वास्थ्य मुद्दा। स्वास्थ्य को भी दिखाया गया कि किस तरीके जो उसमें मंत्री भाषण देते हैं कि हम स्वास्थ्य सेवा इतनी बेहतर हैं कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जा सकता है गोली लगने के बाद। तो उसमें वही दिखाया गया, जैसे वो भाषण देते हैं सीधे स्वास्थ्य मंत्री की गोली मारी जाती है और फिर उनको लेके जाते हैं सरकारी अस्पताल में, वहाँ पहुँचाया जाता है उसको विलेन के द्वारा शाहरुख खान के माध्यम से, और कोई व्यवस्था नहीं होती, उनकी मरने की स्थिति आ जाती है। फिर उसमें व्यवस्था फिल्म के माध्यम से 5 घंटे पूरी व्यवस्था कर दी जाए, सारे देश के सारे अस्पतालों की व्यवस्था हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि पैसा है, व्यवस्था है, अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी जा सकती है। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था क्या है आप जानते हैं। कोई व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में जाना नहीं चाहता, न तो वहाँ पे दवाइयाँ अच्छे ढंग की मिलती, कहते हैं जो डॉक्टर भी कहते हैं भैया आप बाहर से लिखवा लीजिए, यहाँ की व्यवस्था आप जानते हैं सरकारी दवा सरकारी ही होती है, इसलिए हम अच्छी कंपनी की दवा आपको बाहर से लिखे देते हैं। ये सब जानते हैं इस बात को, मुख्यमंत्री जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं। इनको फिल्म के माध्यम से दिखाया कि इनको सुधारा जा सकता है। 5 घंटे में फिल्म में दिखाया गया, लेकिन 5 घंटे नहीं 5 साल में सुधारा जा सकता है। इनकी व्यवस्था को सुधार किया जा सकता है। सब कुछ है, बजट भी निर्धारित किया जाता है, लेकिन कमीशन खोरी में सारा बजट खाया जाता है। सब कुछ होता है, लेकिन केवल अनदेखी की जाती है। अनदेखी इसलिए की जाती है, मैं आपको बता दूं इसकी सच्चाई, जो फिल्म में भी नहीं दिखाया गया होगा। कमीशन खोरी होती है। जो सरकारी बड़े अस्पताल हैं देश में, जो 5 स्टार होटलों जैसी सुविधाएं देते हैं, जो उनके ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, वो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। अगर ये व्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों की अच्छी कर दी जाएगी तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा कौन देगा? ये उद्योगपतियों के अस्पताल होते हैं, जिसके माध्यम से राजनीतिक सरकारों को चंदा मिलता है। तो इसलिए जानबूझकर सरकारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं किया जाता है। और उसमें आर्मी में किस तरीके गन की दलाली की जाती है वो भी दिखाया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात दिखाई गई, देश में जो इस समय वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है धर्म और जात को लेकर, वोट को लेकर, सीधे सीधे वार किया गया। ऐसे उसने शाहरुख खान ने कहा कि इस उंगली का आप प्रयोग करते हैं, सब हर जगह जाते उंगली का प्रयोग करते, लेकिन वोट देते समय इस उंगली के बारे में आप नहीं सोचते। हम आप जाते हैं दुकानदार से 10 रुपये 5 रुपये का मोल भाव, 2-2 रुपये का मोल भाव करते हैं, सब्जी ले जाते हैं, किराना स्टोर में जाते हैं, लेकिन वाकई हम लोग इस उंगली जब वोट देने जाते हैं भूल जाते हैं जाति और धर्म के नाम पर।
संप्रदाय के नाम पर हम लोग बह जाते हैं। यही उसमें दिखाया गया कि आप जिसको वोट देते हैं उस पार्टी से पूछिए कि आप हमारे बच्चों को क्या देंगे, हमारे भविष्य को, हमारे किसानों के, हमारे देश को क्या देंगे आप। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया। तो एक जवान एक देशभक्ति फिल्म थी, मैं आपको बता दूं। उसमें एक मुद्दा नहीं उठाया गया, मैं उस मुद्दे की चर्चा मेरे दिमाग में अभी आया बात करते करते। बहुत गहराई से इस मुद्दा को मैं आपको बता रहा हूँ। स्कूलों का मुद्दा है, जो सरकार इतना ज़्यादा पैसा फूंकती, शायद इतना प्राइवेट स्कूल इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते जितना कि एक गांव के स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं रहती। लोग सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, इस पर सरकार ध्यान नहीं देती। सरकारी टीचरों की तनख्वाह 50,000 से लेकर 1-1 लाख रुपये तक होती है, 1.5 लाख रुपये तक। स्टार्टिंग 50,000 रुपये से होती है प्राथमिक विद्यालयों में, बात बता रहा हूँ। नर्सरी स्तर के स्कूलों की बात बता रहा हूँ, सरकारी विद्यालयों की। अब प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर होते हैं 10,000 से लेकर 15, 20, 25,000 के बीच के टीचर होते हैं। वहाँ अपने हर गार्जियन वहाँ उन स्कूलों में जो कम पैसे पाते हैं उनको वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। इतने योग्य टीचर भी वहाँ नहीं होते हैं। सरकारी स्कूल में कंपटीशन दे के जाते हैं, अच्छे टीचर भी होते हैं, सैलरी पाते हैं। प्रत्येक विद्यालय में हर महीने 4-6 लाख रुपया सरकार सैलरी के नाम पे देती है, लेकिन शिक्षा के नाम पे शून्य पाए जाते हैं। क्यों? ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को फिल्म में नहीं दिखाया, मैं इस मुद्दे को मैं आपसे कह रहा हूँ। इसके सरकार को विशेषकर इस मुद्दे पे सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य और किसानों का मुद्दा तो हमारे हर समय हमारे देश में बना ही रहता है। किसान तो मर मर कर जीता है। तो शिक्षा को लेकर के सरकार को सबसे बड़ा जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं उनमें सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि प्राइवेट विद्यालय जो जब इतनी अच्छी सैलरी, इतने अच्छे टीचर वहाँ पे होते हैं, केवल लापरवाही का नतीजा होता है। कुछ ऐसे राज्य हैं, बताते हैं, जहाँ मैंने सुनता हूँ, मैंने देखा नहीं, मैंने कहा मैं देखा हूँ, दक्षिण भारत में कुछ राज्य हैं, दिल्ली में बताते हैं सरकारी स्कूल अच्छे हैं, लेकिन हमारे यूपी में ऐसा नहीं है। बोगस व्यवस्था सरकार, जितनी आप बुराई कर सकते हैं बुराई कर सकते हैं, एकदम शून्य, मैं कह सकता हूँ शून्य के स्तर पे है सरकारी स्कूल। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा सबसे ज़रूरी मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर शिक्षा ही हमारे देश के बच्चे, इसीलिए यूपी के बच्चे, यूपी में धर्म का नशा भी सर चढ़कर बोलता है, जात का नशा भी धर्म सर चढ़कर बोलता है, इसलिए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर व्यवस्था है। हम बॉलीवुड वालों से निवेदन करेंगे कि साल में 1-2 ऐसी फिल्में, जवान जैसी फिल्में जरूर आनी चाहिए, जिससे देश के लोगों में एक जागरूकता बढ़ती है। ऐसी फिल्मों का आना जरूरी है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा फिल्मों का ट्रेंड इस समय चल रहा है, ऐसी फिल्में नहीं बनना चाहिए। नहीं, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी उन्हीं कहानियों को सच मानने लगेगी। एक तो ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना चल रहा है, अगर फिल्में भी इस पर जोर देने लगेंगी तो हमारा समाज खराब हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। जवान जैसी फिल्में आप लोग बनाइए और समाज सुधार का काम कीजिए। ये मेरी बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों से निवेदन है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।